मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की टीवी के सरकार को गिराने और उनके विधायक को तोड़ने के आरोप में चेन्नई पुलिस ने न सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, बल्कि इस पूरे मामले के तार अब सीधे डीएमके के बड़े नेताओं से जुड़ते हुए नजर। सबको जय मासी की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, थालापति विजय की जो सरकार है, ये सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है और इनमें जो जो शामिल हुए हैं उनमें से कुछ लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। तो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। विजय की टीवी के सरकार को गिराने और उनके विधायक को तोड़ने के आरोप में चेन्नई पुलिस ने न सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, बल्कि इस पूरे मामले के तार अब सीधे डीएमके के बड़े नेताओं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। दावा है कि सत्ताधारी पार्टी टीवी के एक विधायक को पाला बदलने के लिए पूरे 35 करोड़ रुपए का लालच और धमकियां भी दी गई। चुनाव के बाद से ही एमके स्टालिन लगातार सरकार के गिरने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब इस एफआईआर के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे रची गई 35 करोड़ रुपए की ये साजिश, बताती हूँ आपको इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके के पूर्व मंत्री और कोयम्बटूर साउथ के विधायक वी सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी टीवी के एक विधायक को 35 करोड़ रुपए का लालच देकर पार्टी छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बाद में कांग्रेस और उन अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई जिन्होंने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के तौर पर चुनाव लड़ा था। चेन्नई पुलिस ने हाल ही में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक टीवी के विधायक को पाला बदलने के लिए मनाकर सरकार गिराने की साजिश रची थी। ये मामला टीवी के विधायक एन इलैयाराजा की शिकायत पर दर्ज किया गया था और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सत्ताधारी पार्टी छोड़ने के लिए बार बार ऑफर दिए गए और धमकियां भी दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपको बता दूं कि आरोपियों ने कथित तौर पर विधायक से बातचीत की और समर्थन के बदले उन्हें 35 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया। वहीं जांचकर्ताओं का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक नरेश ने ये भी बताया है कि इलैयाराजा से संपर्क करने से पहले वो चेन्नई में अशोक कुमार से व्यक्तिगत रूप से मिला था। उसने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अशोक कुमार और सेंथिल बालाजी के कहने पर टीवी के विधायक से संपर्क किया था। पुलिस अब आरोपियों और ऑपरेशन को अंजाम देने वाले संदिग्ध लोगों के बीच हुई कथित मीटिंग्स, पैसे के वादों और बातचीत की जांच कर रही है। जांचकर्ता पूछताछ के दौरान इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स और दूसरी चीजों की भी जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान दर्ज बयानों के आधार पर पुलिस ने अशोक कुमार के खिलाफ कानून के 4 नियमों के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दूं कि सरकार बनने के बाद से एआईएडीएमके के कई विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर टीवी का दामन
थाम लिया है, जिससे सदन में सत्ताधारी पार्टी की ताकत बढ़ गई है। हालांकि डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन का लगातार ये कहना रहा है कि टीवी के सरकार के पास स्थिर बहुमत नहीं है और उन्होंने बार बार दावा किया है कि राज्य में कभी भी नए विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं टीवी के विधायक एन इलियाराजा की शिकायत ने तमिलनाडु की सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। गिरफ्तार आरोपी नरेश के बयानों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर अब पूर्व मंत्री के भाई अशोक कुमार पुलिस के रडार पर है। एक तरफ जहां एआईएडीएमके के कई विधायकों के आने से मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार सदन में लगातार मजबूत हो रही है, तो वहीं विपक्ष यानी कि डीएमके की तरफ से सरकार के पास बहुमत ना होने के दावे बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन अब 35 करोड़ रुपए के इस कथित ऑफर और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच के बाद देखना ये होगा कि क्या इस साजिश की आंच डीएमके के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती है या फिर तमिलनाडु में कोई नया सियासी मोड़ देखने को। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने तो सब कुछ देख लिया और सुन भी लिया। थालापति विजय सरकार को गिराने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। जो लोग साजिश रच रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, अगर थालापति विजय उनकी टीम से, उनकी दल से अगर आदमी हटाया जाएगा, एमएलए अगर कम होंगे, तो क्या होगा, थालापति विजय की सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। और ये लोग साजिश क्यों रच रहे हैं? क्योंकि जब से थालापति विजय की सरकार आया है, तब से बीजेपी सरकार का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थालापति विजय की सरकार कुछ दिनों के अंदर जो काम किए हैं, बीजेपी सरकार ने 15 साल के अंदर वो काम नहीं कर पाया जो थालापति विजय की सरकार ने किया है। और थालापति विजय के हर एक काम को देखकर बीजेपी घबरा रहा है और इनको डर है कि अगले दिनों में हो सकता है पूरी इंडिया में थालापति विजय का सरकार आ सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको लेकर आपका राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में।